देखें वेन आरेख, आरेख के आधार पर आज वेन आरेख के आधार पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम समझते हैं ये वेन आरेख है क्या। पहले वेन आरेख है क्या। ठीक, अब ध्यान समझिएगा वेन आरेख बनता कैसे है। ठीक, जैसे मान के चलिए सुरेश नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक ना, और सुरेश नाम के व्यक्ति के 100 फ्रेंड है। कितने दोस्त हैं? 100। मान लो सुरेश नाम का कोई व्यक्ति है, इसके दोस्त कितने हैं? 100। तो इसके जो दोस्त हैं वो दो टाइप से हैं, एक नॉनवेज खाने वाले, दूसरे वेज खाने वाले। जैसे समझते हैं तो मान करके चलते हैं कि जो नॉनवेज खाने वाले दोस्त हैं वो है जो है 70। कितने हैं? 70। ठीक, इसमें केवल नॉनवेज नहीं लिखे, केवल नॉनवेज लिखे हैं। ठीक ना, केवल नहीं, ये केवल नॉनवेज खाते हैं। और इसमें जो वेज खाने वाले दोस्त हैं वो 80 दोस्त हैं वेज। अब ऐसे मत लगाना इन दोनों जोड़ने पर 100 आना चाहिए, अभी बता रहे हैं 100 आएगा लेकिन अभी नहीं। नॉनवेज खाने वाले 70 हैं, वेज खाने वाले 80 है। ठीक, अब इसमें क्या है कि नॉनवेज और वेज दोनों खाने वाले जो दोस्त हैं वो जो है 50 हैं। कितने हैं? ये दोनों खाते हैं, दोनों आइटम खाते हैं, दोनों, यानी वेज प्लस नॉनवेज, ये दोनों खाते हैं, वेज भी खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं। 80 70 150, 150 में 50 घटाएंगे 100 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान देखिए, अब देखिए 70 में से 50 को घटा दो, यानी देखिए नॉनवेज खाने वाले 70 हैं, दोनों आइटम खाने वाले 50 हैं, तो हमें केवल नॉनवेज खाना है। क्या खाना है? हमें केवल नॉनवेज खाने वाला दोस्त निकालना है। तो 70 में 50 घटा देंगे तो केवल क्या आ जाएगा? 70 में 50 जाएगा 20। ये जो 20 है ये केवल नॉनवेज खाते हैं। क्या खाते हैं? केवल नॉनवेज ही खाते हैं, बस केवल नॉनवेज। ठीक, अब 80 में 50 घटा दो, कितना आएगा? 30। ये जो 30 आया है ये क्या खाते हैं? केवल वेज खाने वाले, केवल वेज। क्योंकि देखो दोनों खाने वाले ये हैं, तो 80 में से दोनों को निकाल दिए तो वेज की संख्या की, केवल वेज कितने खाते हैं? ये केवल वेज खाते हैं, केवल वेज खाते हैं। क्लियर? तो देखिए ये आपका, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा तो ध्यान देखिए, इस टाइप से देखें, यहाँ पे नॉनवेज खाने वाले 70 हैं, वेज खाने वाले 80 हैं, और यहाँ पे देखो नॉनवेज वेज दोनों खाने वाले कितने हैं? 50। 70 से 50 घटा दी, कितना आया? 20। ऐसे 80 में 50 घटाई, कितना आया? 30। क्लियर? ये आपका हो गया नॉनवेज का, और ये क्या हो गया? वेज का। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए ऐसे बनेगा, और ये जो 50 है ये दोनों खाने वाले हैं, तो ये दोनों में क्या है? इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन जानते हो? जो दोनों में कॉमन होता है उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 50। 50 कॉमन है, तो इसको ऐसे ऐसे फिलअप कर देंगे, यानी 50 जो है दोनों का क्या है? इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन है। 50 में ऐसे लोग हैं जो नॉनवेजो खाते हैं, वेज भी खाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन बताते हैं तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं। क्लियर हो गया इतना? हाँ हाँ, ओ ये सब पगलपना है। सही देखो तो ये कौन सा काम है? लाइफ है यार, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। शांतिपूर्वक एकदम आराम से पढ़ाई कीजिए। हाँ, उनका तरीका ये है ताकि उनका बैच खरीदिए, बस इसीलिए करवे करते हैं, और कोई बात नहीं। वो सब करवे नहीं करेंगे यार, वो सब अच्छे आदमी तो क्यों करेंगे। देखिए यहाँ पे वेन आरेख दिए गए दोनों विषय के आधार पर, वेन आरेख दिए गए। अब देखिए टाइप, ये क्वेश्चन का टाइप है, वेन आरेख दिए गए दोनों विषयों के आधार पे, दोनों विषयों के आधार पर बनेगा।
जो वेन आरेख बनेगा, जो वेन आरेख अब आप बनाएंगे वो इसमें दो विषय रहेंगे, जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मतलब इसमें दो विषय देगा। तो जो वेन आरेख आप बनाएंगे वो दोनों विषय के आधार पर बनाएंगे। बस यहाँ पे दो नोट पॉइंट है, उसको आप जानते रहिएगा। नोट पॉइंट है, पास के वेन आरेख में, ध्यान समझिए, पास के वेन आरेख में, पास का मतलब जैसे पास स्टूडेंट, जो पास स्टूडेंट है, पास के वेन आरेख में फेल को नहीं रखा जाएगा। फेल का मतलब जान रहे हैं, जो फेल स्टूडेंट है, जैसे अगर आप डायग्राम पास वाले स्टूडेंट का बना रहे हैं तो उसमें केवल पास वाले स्टूडेंट रहेंगे, फेल वाले स्टूडेंट को जगह नहीं मिलेगा, ठीक ना। यहां लिख देते फेल को नहीं रखा जा सकता, फेल को नहीं रखा जा सकता। पॉइंट नंबर सेकंड, ये अभी लिख दे रहे हैं, जब अभी आपको जो क्वेश्चन बताएंगे ना, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन जब बताएंगे उसमें पूरा क्लियर होगा, ठीक। अभी आप समझ लीजिए, फेल के वेन आरेख में, देखिए लिख देते हैं फेल के वेन आरेख में, ठीक, पास को नहीं रखा जाएगा, पास को नहीं रखा जा सकता। क्लियर हो गया। मतलब पास वाला, अगर मतलब स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट पास हैं, अगर पास का वेन डायग्राम आप बना रहे हैं, वेन डायग्राम, तो पास वाले स्टूडेंट ही उसमें रहेंगे, फेल को नहीं रखना है। यदि फेल वाले स्टूडेंट, हाँ, जैसे अगर फेल वाला वेन डायग्राम बनाएंगे, फेल को ही रखेंगे, पास को नहीं रखेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप शांति सुनिए, अब देखिए फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन है, जिसको लिखना होगा लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा से 70% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं। 70% विद्यार्थी किस में पास हो रहे हैं? हिंदी में। 80% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं तथा 60% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। यदि इस परीक्षा में कुल विद्यार्थी 500 हो तो कुल पास विद्यार्थी तथा फेल विद्यार्थी की संख्या बताइए। मतलब कुल पास विद्यार्थी कितने होंगे और कुल फेल विद्यार्थी कितने होंगे, उसकी संख्या बताना है। अब देखिए कैसे बनेगा, इसका जो मैटर है हम लिख भी देते हैं। इसमें कहा किसी परीक्षा में, ठीक, कहा 70% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं। देखिए हिंदी में क्या परसेंट विद्यार्थी पास हो रहे हैं? 70% स्टूडेंट्स, 70% स्टूडेंट्स हिंदी में क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। फिर कहा 80% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। फिर यहां मैथ लिख देते हैं। मैथ में कहा 80% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं गणित में, ठीक। 60% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। यानी कहने मतलब देखो, यस फॉर हिंदी, यम फॉर मैथ। कहा कि हिंदी और मैथ में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो रहे हैं? 60%, ठीक। और यदि इस परीक्षा में कुल विद्यार्थी, देखिए टोटल स्टूडेंट, जो टोटल स्टूडेंट है 500 दिया है। कितना दिया है? 500। तो फेल विद्यार्थी कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट अगर इतना है तो इसमें पूछा है कि इसमें और क्या पूछा? इसमें पूछा पास विद्यार्थी और फेल विद्यार्थी कितने होंगे। यानी पास स्टूडेंट्स और फेल स्टूडेंट्स की संख्या पूछा है कितने होंगे। सिंपल है, देखिए लगाएंगे कैसे। ऐसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक, इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पे पास का जिक्र है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे देखना है कि दोनों में, देखो हिंदी और मैथ दोनों में कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं। इसमें क्या दिया है? हिंदी, हाँ, दोनों विषयों में पास होते हैं। देखिए हिंदी और मैथ में दोनों विषयों में 60% स्टूडेंट पास होते हैं। यही केवल चेक करना है, यानी कि जो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। अगर दोनों विषयों में पास हो रहे हैं तो पास का डायग्राम बनाएंगे, पास होने का। और अगर दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं तो फेल वाला डायग्राम आप बना देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों विषय में अगर फेल हो रहे हैं तो देखिए ये आपका हिंदी हो गया, ये आपका मैथ हो गया। तो देखिए हिंदी में 70% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, तो देखिए ये पास का है। 60% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं दोनों विषय में। तो आप देखिए हिंदी में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए? 70। मैथ में कितने हुए?
80। ठीक, अच्छा दोनों विषयों में कितना पास हो रहे हैं? सब देखो पास वाला नंबर लिखा गया है, सब पास वाला। अच्छा देखिए 70 में से, अब देखिए जैसे वहां आप घटा रहे थे, 70 में से 60 को घटाएंगे कितना आएगा? 10। 80 में 60 को घटाएंगे कितना आएगा? 30। क्लियर, कोई दिक्कत? अब आप ये समझिए कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है? यहाँ पे आपको पास परसेंट निकालना। क्या निकालना है? पास परसेंट निकालना। पास परसेंट कैसे निकलेगा देखें, इन तीनों नंबर को ऐड करना है, यानी इसको हमें ऐड कर देना है। क्या करना है? ऐड। 10, 60, 20 को ऐड कीजिए। 60, 20, 80, 10, 90%। ठीक, अब देखिए पास कितने हो रहे हैं? 90%। ठीक, अच्छा इसमें अगर आपको, जैसे इसमें अगर आपको फेल निकालना हो, फेल परसेंट निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। अब फेल कितने हो रहे, देखो अगर पास 90% हो रहे हैं तो टोटल परसेंट कितना होता है? 100% होता है। तो 100% में से 90% घटा दीजिए। क्या परसेंट फेल हो रहे हैं? 10% फेल हो रहे हैं। अब आप ये बताइए टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास? 500। अगर आपको पास स्टूडेंट की संख्या निकालना है कि कितने संख्या में कितने स्टूडेंट पास है, तो परसेंट में निकाले हैं ना, संख्या में निकालना है तो 500 का 90% निकाल दीजिए, पास स्टूडेंट आ गए। 500 का 10% निकाल दीजिए, फेल स्टूडेंट आ गए। तो देखिए यहाँ पे पास स्टूडेंट निकालना है, यदि आपको पास स्टूडेंट 500 गुणे 90/100, देखो 90% पास वाला है तो पास पर 90/100, उसमें यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? नीचे तक क्लीन दिख रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 5 45 यानी 450। यानी कि इतने स्टूडेंट, देखिए पास स्टूडेंट यानी पास होने वाले स्टूडेंट हो गए 450 में। ठीक, अच्छा फेल निकालना है तो फेल भी, हाँ फेल स्टूडेंट निकालना है। देखिए 500 का 10% निकाल दीजिए, सिंपल है। क्या सब 50 तो बचेगा ही, 500 में से घटाएंगे। हाँ घटाना नहीं है, ठीक है अभी उठा देते हैं। 10/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ठीक, 50 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। ठीक, हाँ वही फेल कह रहे हो ना, फेल 500 में से इसको घटाओ 50 से आएगा, नो डाउट। मतलब चाहे परसेंट से निकालो, चाहे आप 500 में से इसको घटा दो तभी 50 से आएगा, कहने का मतलब वही है सब। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? चलिए अब एक क्वेश्चन इसमें का और हम बताते हैं अब आपको। चलिए समझ में आ गया होगा ना? अच्छा ये जो दोनों पॉइंट नोट में लिखा है इसका मतलब समझ में आया? पास का बनाएंगे पासे वाला केवल, इसमें पास का केवल रहेगा, और फेल का बनाएंगे केवल फेल का इसमें रहेगा। ठीक, डायग्राम में देखिए, आगे देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो ब्रेक हो जाएगा, रुके रहा, दोबारा बना लिया जाएगा अगला क्वेश्चन। वीडियो नहीं अभी बना लेते हैं, इम्पोर्टेंट कॉल है। 1 मिनट ब्रेक करो।